किसी की पत्नी मर जाए ना तो पति उदास हो जाता है, मर गई। अरे पहली बार मरी है क्या? करोड़ों जन्म लिए हो, करोड़ों बार पत्नी मर चुकी है। किसी का पति मर जाए तो रो रो करके बुरा हाल हो जाता है, क्या पहला बार मरा है? करोड़ों बार मरा है, करोड़ों बार तुम पत्नी बने हो, करोड़ों बार वो पति बना है। श्री मलुकदास जी महाराज कहते हैं, कई लाख तुम नारी छाणे केते बेटी बेटा, केते करते सिजदा बैठे माया जाल लपेटा। कितने बेटा मर गए, कितने बाप मर गए, कितने बार बाप बन करके मरे, कितने बार बेटा बन करके मरे, कितने बार बेटी बन करके मरे, कितनी बार सास बन करके मरे, कितने बार बहू बन के मरे, कोई ठिकाना है? कितने बार जन्म हो चुका हमारा आपका पता है? असंख्य बार जन्म ले चुके हैं। और कब से जन्म हो रहा है जानते हो? आप लोगों की उम्र कितनी है? कोई बोलेगा 20 साल, कोई बोलेगा 50 साल, कोई बोलेगा 60 साल, कोई बोलेगा 100 साल। धोखा है, तुम्हारे उम्र का कोई ठिकाना नहीं है। जितना उम्र भगवान का है उतना ही उम्र यहां पर बैठे हुए एक एक जीव का है, एक एक मनुष्य का है, एक एक स्त्री का है, एक एक वृक्ष का है। अरे उनका छोड़ो, कीड़े का भी उम्र उतना ही है। जो मच्छर तुम्हें काट के मर जाता है ना, उस मच्छर का भी उम्र उतना ही है जितना उम्र भगवान का। जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही दिन जन्मे हैं, बस उस दिन को खोजना है। वो दिन मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अनादि है, ये अनंत है, ये अविनाशी है, अपौरुषेय है। ये कब पैदा हुआ और कब मरेगा ये बताया नहीं जा सकता, क्योंकि ये जन्मने और मरने से रहित है। जन्म और मरण से रहित, न इसका जन्म होता न ये मरता है। तो फिर बोलोगे महाराज हमारे गांव में तो न जाने कितने आदमी मर गए, इतना बड़ा शमशान ही घाट बना है, मरघटिया, ये क्या है? अरे भैया वो आत्मा के शमशान भूमि नहीं है, वहां पर आत्मा को नहीं जलाया गया। आत्मा को तो जलाया नहीं जा सकता। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो नानुशोष्यति मारुतः। गीता में कहा गया ना, उसे जलाया नहीं जा सकता, उसे पानी में भिगाया नहीं जा सकता, उसे हवा में उड़ाया नहीं जा सकता। तो फिर किसे जलाया गया? शरीर को जलाया गया। इसलिए भगवान को पाना है, ये हम सब लोगों का लक्ष्य है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं इस जीवन का एक ही लक्ष्य है, क्या? भगवान को प्राप्त कर लो। और भागवत, अभी भागवत सुन रहे थे ना सत्यम रामानुज जी के द्वारा, उसका भी आखिरी 12वें स्कंद के 13वें अध्याय में वेदव्यास जी ने पूरे भागवत का एक उद्देश्य बताया। भागवत का क्या उद्देश्य है? भागवत भी कहता है सर्व वेदांत सारम यत् ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम वस्तुत्वदीयम तन्निष्ठाम कैवल्यैक प्रयोजनम। केवल एक प्रयोजन है हमारे जन्म का, क्या? वहां तक पहुंच जाओ, उससे मिल जाओ। अच्छा सच बताइए, आकाश से जो पानी की बूंद गिरती है उसका क्या लक्ष्य होता है? बताओ माताओं, क्या लक्ष्य होता है? आकाश से जो पानी की बूंद गिरती है उसका लक्ष्य क्या होता है? वो कहां पहुंचता है? वो कहां जाना चाहता है? वो ऊपर गिरेगा कहां? तुम्हारे घर के छत में, है कि नहीं? छत से कहां जाएगा? नाली में। नाली से कहां जाएगा? नाले में। नाले से कहां जाएगा? नदी में। नदी से कहां जाएगा?
क्यों? समुद्र तक जाता है। क्यों? क्योंकि वहीं से वो आया है। समुद्र से ही वो भाप बन करके आकाश में गया, इसलिए उसका लक्ष्य है मैं जहां से जन्मा हूं वहीं मुझे पहुंचना है। जिसका जो घर होता है ना, वो अपने घर जरूर जाना चाहता है। अब सच बताओ, हमारा घर क्या है? ये अंशुला हमारा घर है? कुछ मूर्ख लोग इतने अज्ञानी हैं कि उनके बुद्धि का सर्वनाश हो चुका है। उनको ये नहीं पता है, जो पूरे संसार को अपना घर समझते हैं, जो जगतपति भगवान श्री सीताराम जी को अपने माता पिता समझते हैं, जो महात्मा भगवान को अपने माता पिता समझते हैं, उनका तो पूरा संसार ही उनका है। वो ये 250 एकड़ जमीन को क्या कब्जा करेंगे? ये छोटे से 2 कौड़ी की जमीन, इसको वो क्या कब्जा करेंगे? वो परमहंस वीतराग सियाराम बाबा यहां जमीन कब्जा करने आए हैं। 1900 एकड़ जमीन उनके गुरु के स्थान पर है, जिसे ठोकर मार के घूम रहे हैं। 2000 एकड़ जमीन के मालिक हैं वो सियाराम बाबा, जो पेड़ के नीचे बैठे हैं ना, फकीरी में मजा लेते हुए, आनंद करते हुए। तुम उनको 10 रुपया चढ़ा करके ये मत समझना हमने कुछ दे दिया है। वो हजारों करोड़ के अरबों के मालिक बैठे हैं। लेकिन साधु का जीवन ऐसा होता है, वो अपने लिए चाहे तो सोने के पात्र में, सोने के पलंग में सोने का महल बना कर रखे, साल भर ऐसा भंडारा चला सकते हैं अनंत काल तक। इतने बड़े गुरु के शिष्य हैं, इतना बड़ा गुरु स्थान है, और उसके एकमात्र उत्तराधिकारी है। लेकिन जब बुद्धि भ्रष्ट होती है व्यक्ति की, तो उसे लगता है कि यही सत्य है। लेकिन ये धरती सत्य है, ये पेड़ सत्य है, ये मकान सत्य है, सरपंच का पद सत्य है, नेता विधायक मंत्री का पद सत्य है, पत्रकार का पद सत्य है। अरे भैया, ये पद रहने वाले नहीं। एक बहुत अच्छी बात आपको बताता हूं। एक बहुत बड़ा अधिकारी था पुलिस विभाग का, डीजीपी लेवल का, पूरे राज्य में एक डीजीपी होता है। उसने मुझसे बात करते समय थोड़ी अवहेलनात्मक बात की। ए बाबा जी, ऐसे बोला मुझे। उन्होंने कहा, ए जबान संभाल के बात करना, हमको तुमसे कोई काम नहीं पड़ने वाला, हमको तुमसे कोई काम नहीं पड़ने वाला। और सुनो, जिस पद को पा करके तुम अकड़ दिखा रहे हो ना, जिस पद को पा करके तुम अकड़ दिखा रहे हो, ये पद पहले तुम्हारे पास नहीं था। पहले तुम भी एसपी रहे होगे, डीएसपी रहे होगे, बाद में आईजी बने होगे, डीआईजी बने होगे, आईजी बने होगे, फिर जाकर के एडीजीपी बने होगे, फिर डीजीपी बने। और ज्यादा दिन रहने वाले नहीं हो, ये पद चला जाएगा तुम्हारा। ये पद पहले था नहीं, ये पद बाद में रहेगा नहीं, और अभी है, कब चला जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। याद रखना, तुम पहले डीजीपी नहीं थे, बाद में डीजीपी नहीं रहोगे। हम पैदा हुए तो महात्मा थे, अभी महात्मा हैं, मरेंगे तो महात्मा रहेंगे। हमारा पद जाने वाला नहीं है। जवान संभाल के बात करना। क्या लूटोगे हमसे? क्या लूट सकते हो आप ऐसे परमहंस महापुरुषों से? केवल एक चीज लूट सकते हो। क्या? उनकी सेवा करके उनके तपस्या का पुण्य लूट सकते हो, उनका कृपा और आशीर्वाद लूट सकते हो। जितना लूटना है हाथ जोड़ करके लूट लो। अब 5 तारीख तक बचा है, 3 दिन चला गया। बस ये खजाना लूटने के लिए, ये पुण्य लूटने के लिए यज्ञ कराया गया है। ये जन्म जन्मांतर के पाप को नष्ट करने के लिए यज्ञ किया गया है। ये सुकृत लूटने के लिए यज्ञ किया गया है। इसलिए इन दुष्ट असुरों के बातों पर मत पड़ना तुम भोले भाले छत्तीसगढ़ वासियों। कोई कुछ अफवाह उड़ाए, कोई कुछ बोले, उस चक्कर में मत पड़ना। कोई कहता है हंडा निकालने के लिए बाबा जी बैठे,
कोई कहता है कि यहाँ सोना खोदने के लिए बाबा जी बैठे, अरे वो खुद चलते फिरते सोना है, जहां बैठेंगे उनको सोना खोदने की जरूरत नहीं है, ऊपर से कुबेर आकर के सोना बरसाने लगेगा। ये सिद्धों का जीवन है, तुम अभी देखो तो धीरे धीरे। इस बात को ध्यान से सुनने की आवश्यकता है और इस बात को आप लोगों को अपने बीच प्रचारित करने की आवश्यकता है। देखो, हिंदू समाज बहुत बड़े षड्यंत्र में पड़ा हुआ है। तुम अपने धर्म की ओर अग्रसर न हो जाओ। हमारे भोले भाले आदिवासी गिरिवासी अपने धर्म को जान करके कट्टर हिंदू न बन जाएं, इसलिए ये विधर्मी जो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं ना, वो लोग आपको बहकाने के लिए दुनिया भर की अफवाह उड़ाएंगे। आप उस अफवाह में मत पड़ना और ना किसी को पढ़ने देना। प्रेम के साथ सबको यज्ञ में लेके आना, सबको यज्ञ की परिक्रमा कराना, सियाराम बाबा जी के दर्शन कराना। अरे भैया, जिसने पूरे संसार को ही अपना माना हो, पूरे विश्व को अपना माना हो, पूरे विश्वंभर भगवान को अपना माना हो, उसके लिए पराया क्या है? तो वो कब्जा क्यों करेगा? ये बता। जब सब कुछ मेरा ही है तो अपने चीज को कोई लूटेगा? इसलिए इस बात को समझना आवश्यक है। कई लाख तुम नारी छाड़े, केते बेटी बेटा, केते करते सिजदा बैठे, माया जाल लपेटा। जब से भगवान प्रकट हुए हैं तब से हम प्रकट हुए हैं और हमारा लक्ष्य है जो जिसका घर हो वहां आप लौट करके जाए। हमारा घर कहां है? अंसुला में। वो कुछ दिन के लिए है। अच्छा सच बताओ, तुम्हारा घर जहां पर अभी है वहां पहले क्या था? घूरवा। गांव भर का कचरा फेंका जाता था ना वहां पर। अभी मकान बन गया। भूकंप आएगा, बचेगा घर? जय सिया। जहां पर पहले गांव का कूड़ा करकट फेंका जाता था वो आज घर बन गया, बाद में फिर कूड़ा करकट फेंक। ये हमारा घर नहीं है। इसलिए कबीरदास जी महाराज कहते हैं, देखो ये संत सब एक मत वाले हैं, लेकिन दुष्टों ने 400 साल की गुलामी में मुसलमानों ने, मुगलों ने और 200 साल की गुलामी में अंग्रेजों ने हम लोगों को काट छांट करके अलग अलग जगह में फेंक दिया और बांट दिया। हमारे ही गुरुओं के बीच में लड़ाई करा दी, उनके ही मत को अलग अलग बता दिया। ईमानदारी की बात कही जाए तो जैसे तुलसीदास, जैसे सूरदास, वैसे कबीरदास, वैसे रैदास, वैसे बाबा घासीदास, जिनके नाम के आखिरी में दास लगा है ना, ये सब एक मत वाले हैं। कौन से मत वाले हैं? ये सब एक मत वाले हैं। क्यों? जिसके नाम के आखिरी में दास लगा है, समझ लो वो हनुमान जी के पार्टी वाले हैं, वो राम जी को अपना मालिक समझते हैं। जब तुम दास हो तो कोई ना कोई स्वामी होगा ना। और स्वामी कौन है? बोले अटल राज महाराज की चौकी हनुमत वीर। श्री सीताराम जी महाराज ये हमारे स्वामी हैं और हनुमान जी उनके प्रथम दास हैं और उन हनुमान जी के बाकी सब शिष्य, वो भी सब दास हैं। दासा अनुदासोस्म। आदि जगत गुरु रामानंदाचार्य के सबसे ज्येष्ठ शिष्य बाबा कबीरदास जी महाराज। जो भगवत स्वरूप हैं। सबसे छोटे शिष्य बाबा श्री रैदास जी महाराज। 12 शिष्यों में सबसे बड़े गुरु भाई कौन? श्री कबीरदास जी। सबसे छोटे गुरु भाई श्री रैदास जी महाराज। इन दोनों का तिलक एक है। तिलक, ये तिलक हमारी पहचान है, याद रखना माताओं। हाँ, ये तिलक ऐसे नहीं है कि जो मन में आया वो लगा लिया कड़म मकड़म, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये तिलक हमारी पहचान है। जिसके माथे में ऊर्ध्वपुंड तिलक लगा है, समझ जाओ ये वैष्णव महात्मा है, भगवान विष्णु के उपासक हैं।
जिसके माथे पर त्रिपुंड लगा है ऐसा, तो समझ जाओ ये शैव महात्मा है, भगवान शिव को मानने वाले हैं। जिसके कान में बड़े बड़े कान को छिदवा करके कड़ा पहना हुआ है, समझ जाओ ये नाथ संप्रदाय के महात्मा हैं। ये पहचान होती है, काला वस्त्र पहने हैं, ये पहचान। जैसे इंस्पेक्टर जो टीआई होता है उसको कैसे पहचानोगे? उसके कंधे में 3 स्टार लगा रहता है कि नहीं? समझ में आ जाता टीआई है। 2 स्टार है तो उसके नीचे वाला है, 1 स्टार है तो और नीचे वाला, बिना स्टार का है तब ये विभर्ती हुआ है। तो जैसे वो सिग्नल होता, पहचान होती है ना, वैसे ही संतों का पहचान होता है। कबीरदास के मस्तक पर सफेद तिलक, श्री रैदास जी महाराज के मस्तक पर सफेद तिलक, और परम पूज्य श्री घासीदास बाबा जी के भी मस्तक में सफेद तिलक। ये सब के सब एक मत वाले हैं। इसलिए हम लोग उनको बांटने के जो षड्यंत्र हैं उसमें ना पड़े। ये बांटने वाले लोग ना, ये बांट करके काटने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए सब उपद्रव हो रहा है। अपन को बंटना नहीं है, एक होकर के रहना। तो जो जिसका घर होता है वो अपने घर लौट करके जाना चाहता है। आप सब अपने घर जाना चाहते हो ना? हड़बड़ाने लग गए सब लोग, शाम हो गया घर जाना है, शाम हो गया घर जाना है, भोजन करके जाना, बिना भोजन किए मत जाना। भंडारा भी प्रसाद होगा ना। कितने बजे होता है? 7 बजे। कितने बजे? 7 बजे ना? 8 बजे? 7 बजे। हाँ, किसी ने हमको कहा, बोले महाराज जी कथा पहले शुरू हो जाती है इसलिए सब लोग आ नहीं पाते हैं, इसलिए कथा अब थोड़ा विलंब से शुरू किया करें, 7 बजे तक चले, इसलिए आज लेट आए। लेकिन सत्संग तो चल ही रहा था और रोज चलेगा, चिंता मत करो, चलेगा उसी समय से और 7 बजे तक चलेगा। फिर उसके बाद पवनगिरी जी महाराज हैं, वो रात में बोलेंगे, फक्कड़ों की कथा चलेगी, सत्संग चलेगा, भजन सुनना, गीत सुनना। मैंने पहले कह दिया या अभी 9 दिन 10 दिन केवल 2 काम करना है, भोजन भजन, भोजन भजन, सत्संग करो, यही रहो, आनंद करो, है कि नहीं? इसके सिवाय कोई दूसरा काम नहीं। तो सब अपने अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन घर है कहां ये तो पता चले। ये मिट्टी के ढेर को, ये पत्थर के ढेर को, ये ईंटा गारा सीमेंट छड़ से बनी हुई आकृति हमारा घर नहीं है। यदि घर होता ना तो हम मरते नहीं, वहीं रहते। और जो उसको घर मान लेते हैं ना, वो भूत बन के वहीं रहते, भटकते रहते। वो हमारा घर नहीं है। हमारा घर कहां है? श्री कबीर बाबा कहते हैं, रहना नहीं देश बिगाना है, रहना नहीं देश बिगाना है, रहना नहीं देश बिगाना है, रहना नहीं देश बिगाना है। यह संसार कागज की पुड़िया, 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 बूंद पड़े गली जाना है, बूंद पड़े गली जाना है, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश
धरती हमारे रहने के लिए नहीं है, ये गांव हमारे रहने के लिए नहीं है, क्योंकि यहां हमेशा रहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये शरीर हमेशा टिकने वाला नहीं है। ये 5 चीजों से मिलकर के बना है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये सड़ जाता है, ये खराब हो जाता है, ये बसता नहीं है। बड़े बड़े योगी ऋषि विमलात्मा अमलात्मा का भी शरीर बसता नहीं, नष्ट हो जाता। वो शरीर के रूप में जीवित नहीं रह सकते, लंबे समय तक रह सकते हैं, अमर नहीं हो सकते। विद्वान लोग बोलते हैं कि 5 लोग अमर हैं, अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च। 7 लोग अमर हैं, सत्यैते चिरजीविनः। लेकिन सच बताएं, ये भी अमर नहीं है। उसमें लिखा है क्या? ये अमर नहीं है, सत्यैते चिरजीविनः। ये चिरजीवी है, बहुत लंबे समय तक जिएंगे, लेकिन एक न एक दिन इनको मरना पड़ेगा। कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो अमर हो, चाहे भूत हो, चाहे योगी हो, चाहे महात्मा हो, चाहे दुरात्मा हो, मरना सबको पड़ेगा शरीर के रूप में, है कि नहीं? राजा मरे प्रजा भी मरी है, मरी है जिंदा जोगी। कबीर बाबा कहते हैं राजा मरेंगे, उनकी प्रजा भी मरेगी। राजा मरे प्रजा भी मरी है, मरी है जिंदा जोगी। पीर मरे पैगंबर मरी है, मरे वैद मरे रोगी। वैद भी मरेगा, जो इलाज करता है ना, जिसके इलाज करने से मरने वाले बच जाते हैं, वही मर जाता है, डॉक्टर मर जाता है। मरे वैद मरे रोगी, सबको मरना पड़ेगा, कोई बचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हम दूसरे जगह आए हैं, ये हमारा घर नहीं है। हमारा घर सत्यलोक है, हमारा घर साकेत है, हमारा घर गोलोक है, हमारा घर भगवान का घर है, वैकुंठ है, जहां हमारे परमात्मा बैठे हैं, वो हमारा घर है, हम उनके अंश हैं।